हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है समीकरण 2 थीटा प्लस में कॉस 3 थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करके समीकरण को हल करेंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है साइन 2 थीटा प्लस में कॉस 3 थीटा बराबर में 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा बराबर में माइनस में साइन 2 थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर में होता है माइनस साइन थीटा के। इसी तरीके से अब हम इसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस 3 थीटा बराबर में यहाँ पे होगा हमारा साइन, यहाँ होगा हमारा माइनस में 2 थीटा। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में होता है कॉस में पाई बाई में 2 माइनस थीटा के। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा बराबर में, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस में, और यहाँ पे आएगा हमारा पाई बाई में 2 माइनस में, यहाँ पे होगा हमारा माइनस 2 थीटा की। इसी तरीके से अब हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर अगर दिया गया हो कॉस अल्फा के, तो यहाँ पे थीटा बराबर में होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और हम लिखते हैं यहाँ पे 3 थीटा बराबर में 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे होगा हमारा पाई बाई 2, और यहाँ पे होगा हमारा प्लस में 2 थीटा। अब हम यहाँ पे पहले धनात्मक के लिए बात कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 थीटा बराबर में 2n पाई प्लस में पाई बाई 2 प्लस में 2 थीटा। तो यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं, वो होगा हमारा 2n पाई प्लस में पाई बाई में 2। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे ऋणात्मक की बात कर लेते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे 3 थीटा बराबर में 2n पाई माइनस में पाई बाई 2, और यहाँ होगा माइनस में 2 थीटा। इसी तरीके से अब यहाँ पे लिखा जा सकता है थीटा 5 थीटा बराबर में, यहाँ पे होगा हमारा 2n पाई माइनस में पाई बाई में 2। अब यहाँ पे हमारा थीटा बराबर में होगा 1 पाई में 5 गुणा में 2n पाई माइनस में पाई बाई में 2। अतः हमारे प्रश्न के थीटा के 2 मान निकल के आए हैं। वो है क्रमशः पहला होगा हमारा थीटा बराबर में 2n पाई प्लस पाई बाई में 2। इसी प्रकार दूसरा थीटा बराबर में होगा हमारा 1 बाई में 5 गुणा में 2n पाई माइनस पाई बाई में 2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।